बदला नहीं लूंगा, बस बदल जाऊंगा। किसी को गिराऊंगा नहीं, बस खुद संभल जाऊंगा। एक वक्त था जब कुछ ऐसा ही हाल था इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का। वैसे तो क्रिकेट के मैदान पर कोई ना कोई विवाद होते रहते हैं जिसमें खिलाड़ियों के नाम भी जुड़ते हैं, पर एक वक्त ऐसा था जब हर जगह चर्चा दिनेश कार्तिक की हो रही थी। वजह उनकी पर्सनल लाइफ में किस तरह का तूफान आया, कैसे उनकी पहली पत्नी से हुआ तलाक, तमिलनाडु की कप्तानी क्यों छीन ली गई, महेंद्र सिंह धोनी की वजह से टीम से बाहर किया गया और बाद में उन्होंने किस तरह आईपीएल में धमाकेदार वापसी की। क्रिकेट का मैदान हो या हो प्यार की बाजी, दिनेश कार्तिक हर बार करते हैं धमाकेदार वापसी। आज इस वीडियो में बात होगी दिनेश कार्तिक की और उनके कमबैक की कहानी की। धोनी धोनी करने वाला भारत धीरे धीरे विराट की ओर रुख कर गया। इसी बीच रोहित के शोर ने भी बहुत जोर पकड़ा। अगर आज भारतीय टीम में क्या चल रहा है पूछा जाए तो शायद सबसे पहला जवाब दिनेश कार्तिक की आतिशी पारी का होगा, क्योंकि यह सच है, वक्त सबका पलटता है और कार्तिक की वापसी ने भारतीय टीम का रुख बदल दिया है। दिनेश कार्तिक का नाम तब भी इतना नहीं छाया जब 16 वर्ष पहले उन्होंने भारत के लिए डेब्यू किया था। उन्हें आप टीम इंडिया का फिनिशर कह सकते हैं या संकट मोचक भी। कहते हैं ना, समय सबका आता है, आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाएगा, बस आप संयम बनाए रखें। साल 2004 दिनेश कार्तिक नामक युवक विकेट कीपर ने भारतीय क्रिकेट टीम में अपना डेब्यू किया। उनका क्रिकेट जीवन परवान चढ़ रहा था और सन 2007 में अपनी बचपन की दोस्त निकिता से शादी कर ली। दिनेश और निकिता अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थे। दिनेश रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु टीम की कप्तानी भी कर रहे थे। उनके खास दोस्त थे तमिलनाडु टीम के ओपनर जो बाद में भारतीय टीम का हिस्सा भी बने, मुरली विजय। तो एक दिन निकिता की मुलाकात दिनेश कार्तिक के इसी साथी खिलाड़ी मुरली विजय से हुई। मुरली विजय को निकिता भाग गई। भोले भाले दिनेश कार्तिक इस बात को महसूस नहीं कर पाए कि निकिता और मुरली के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी हैं और कुछ ही समय में दोनों का अफेयर भी शुरू हो गया। दोनों खुलकर मिलने लगे। दिनेश कार्तिक के अलावा पूरी तमिलनाडु की टीम जानती थी कि मुरली विजय अपने कप्तान दिनेश की पत्नी निकिता के साथ इश्क लड़ा रहे हैं। फिर आया वर्ष 2012। निकिता प्रेग्नेंट हुई, लेकिन तभी उसने धमाका करते हुए कहा, यह बच्चा मुरली विजय का है। दिनेश कार्तिक टूट गए। फिर क्या था, उन्होंने निकिता से तलाक ले लिया। तलाक के अगले ही दिन निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली और महज 3 महीने बाद उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। दिनेश कार्तिक डिप्रेशन में चले गए। वह मानसिक तौर पर बीमार रहने लगे। वह अपनी पत्नी और दोस्त मुरली के इस धोखे को आसानी से भुला नहीं पा रहे थे। वे शराबी हो गए। सुबह से लेकर शाम तक शराब पीने लगे, या यूं कह लीजिए कि देवदास बन गए। सबसे बड़ा झटका तो अभी मिलना बाकी था। खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। रणजी ट्रॉफी में भी वे असफल हो रहे थे। तमिलनाडु की कप्तानी उनसे छीन ली गई और मुरली विजय को नया कप्तान बना दिया गया। असफलता का दौर यही नहीं थमा। उन्हें आईपीएल में भी टीम में नहीं खिलाया गया। उन्होंने जिम जाना भी छोड़ दिया। अंत में दिनेश इतने हताश हो गए कि आत्महत्या कर लेने की बात करने लगे। तभी एक दिन उनके जिम ट्रेनर उनके घर पहुंचे। उन्होंने दिनेश कार्तिक को बुरी अवस्था में पाया। उन्होंने कार्तिक को पकड़ा और सीधा जिम लेकर आ गए। कार्तिक ने मना किया, लेकिन उनके ट्रेनर ने उनकी एक न सुनी। तब दिनेश को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है, क्योंकि उसी जिम में भारतीय स्क्वॉश की महिला चैंपियन दीपिका पल्लिकल भी आती थी। तब उन्होंने दिनेश कार्तिक की स्थिति देखी तो ट्रेनर के साथ उन्होंने भी दिनेश कार्तिक की काउंसलिंग शुरू कर दी। ट्रेनर और दीपिका की मेहनत रंग लाने लगी। अब दिनेश कार्तिक सुधार की राह पर थे। उधर दूसरी ओर मुरली विजय का खेल निरंतर डाउन होते जा रहा था। इधर मुरली विजय को भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। बाद में उनकी खराब फॉर्म को देखते हुए आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरी ओर दीपिका पल्लिकल के सहयोग से दिनेश कार्तिक नेट पर जोरदार अभ्यास करने लगे। इसका असर दिखने लगा और दिनेश कार्तिक घरेलू क्रिकेट में बड़े स्कोर बनाने लगे। जल्द ही उन्हें आईपीएल में भी चुन लिया गया और कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान भी बना दिया गया। दीपिका पल्लिकल से वह इतने नजदीक आ चुके थे कि उन्होंने दीपिका पल्लिकल से शादी कर ली। क्रिकेट की उम्र के अनुसार दिनेश अब बूढ़े हो चुके थे। भारतीय क्रिकेट टीम में अब ऋषभ पंत का आगमन हो चुका था।
कार्तिक समझ गए कि अब उनका करियर समाप्त होने वाला है। उन्होंने क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला लिया। इधर उनकी पत्नी दीपिका पल्लिकल प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। दीपिका का स्क्वॉश खेलना भी रुक गया। इसी बीच दीपिका और दिनेश की इच्छा थी कि चेन्नई में एक पॉश बंगला हो। 2021 में चेन्नई के इसी इलाके में एक महलनुमा घर को खरीदने का ऑफर भी उनके पास आया। दिनेश ने उसे खरीदने का फैसला कर लिया। अब आश्चर्य कर रहे थे कि जब दीपिका और दिनेश दोनों ही करीब करीब खेल की दुनिया से बाहर हो चुके हैं, तब इतना महंगा सौदा वो कैसे पूरा करेंगे। तभी दिनेश को खबर मिली कि चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से महेंद्र सिंह धोनी उन्हें विकेट कीपर के रूप में वापस टीम में देखना चाह रहे हैं। 2022 का आईपीएल का ऑक्शन शुरू हुआ, लेकिन इस बार चेन्नई की जगह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें खरीद लिया और उन्हें शानदार मौका दिया। दिनेश की पत्नी दीपिका ने भी खेलना शुरू कर दिया और अपनी जुड़वा बच्चों के जन्म के महज 6 महीने बाद उन्होंने स्क्वॉश की वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिक्स डबल के साथ महिला युगल का खिताब जीत लिया। पत्नी की सफलता और नई टीम के साथ दिनेश कार्तिक कामयाबी की ओर बढ़ते चले गए और उन्होंने 2022 के आईपीएल में कमाल दिखाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक मैच में उन्होंने जिताऊ पारियां खेली। उन्हें इस आईपीएल का सबसे बड़ा फिनिशर माना जाने लगा। दिनेश कार्तिक भारतीय टी20 की टीम में आने के सबसे बड़े दावेदार बन गए। 37 साल की उम्र में दिनेश कार्तिक इस वर्ष आईपीएल के सबसे धमाकेदार खिलाड़ी रहे और साथ ही अब बात टी20 वर्ल्ड कप की कर ले तो पूरी उम्मीद है कि प्लेइंग 11 में दिनेश कार्तिक का नाम जरूर होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि दीपिका का साथ मिलने के बाद कार्तिक पूरी लय में लौट आए और फिर से उनके बल्ले से रन निकलने लगे। दीपिका के साथ ने कार्तिक को एक नई जिंदगी दी और खुशियों में चार चांद तब लगी जब कार्तिक 2 जुड़वा बेटों के पिता बन गए। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि दिनेश कार्तिक और मैदान में कितने कारनामे कर दिखाएंगे।